ओम शांति। चलेंगे हम सभी एकाग्र होकर बैठते हैं और मुरली विजन का योग शुरू करते हैं। आज की मुरली का, आज 13 जुलाई की मुरली है। सब बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाएं, सब डिस्ट्रैक्शंस हटाकर। अभी मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे जैसे बनाने। बाप की याद से ही ऐसे जीवन बनेगी। तो इस विजन को अनुभव करने के लिए अपने आप को देखें। मैं डायमंड हॉल में, मधुबन में बाबा को मिलने के लिए पहुंच गई हूँ। सामने स्टेज पर बाप दादा को देख रही हूँ। अकेली हूँ पूरे हॉल में, और बाबा को देखकर मेरा मन खुशी से हिलोरे ले रहा है। वही है सामने, जिनको जन्म जन्म दो युग पुकारा। और बाबा को देखकर प्यार से भीगे नैन लेकर सिर्फ मेरे लिए बाबा आया है। इस फीलिंग्स, इस नशे के साथ मैं धीरे धीरे सोफा से उठकर डायमंड हॉल की सीढ़ियां, स्टेज की जो स्टेयर्स हैं, बीच वाली स्टेयर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हूँ। एक एक कदम भगवान की ओर बढ़ा रही हूँ, और एक एक कदम में, एक एक स्टेप में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मेरे हाथ में कुछ है और मैं पहुंच गई बाबा के बिल्कुल पास। और बाबा मुझे मीठी मीठी दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मुस्कुराकर देख रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ है और बाबा उत्सुकता से मुझसे इशारा कर रहे हैं कि हाथ में क्या है। तो मैंने हाथ खोला और बाबा के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, तो देखा कि मेरे हाथ में कुछ कौड़ियां हैं। कौड़ियां हैं, और वो मैंने बाबा के आगे कर दी, बाबा के सामने कर दी। और मन ही मन कह रही हूँ, बाबा मेरा जीवन तो कौड़ी जैसा बन गया। मेरा जीवन तो कौड़ी जैसा बन गया, ऐसे बाबा को कह रही हूँ। तो बाबा ने बड़े प्रेम से वो कौड़ियां मुझसे ले ली। बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि बच्ची मुझे दे दो। मैंने वो बाबा के हाथ में कौड़ियां रख दी, और फिर बाबा ने मुझे इशारा किया कि एक बाप को याद करो। और जैसे ही बाबा ने मुझे इशारा किया, मैं एक सेकंड में ज्योति बिंदु बनकर शिव बाबा की लाइट में, परम धाम में खुद को देखती हूँ। मानो मैं बाबा से बहुत, एक सेकंड में कनेक्ट हो गई। बस बाबा और मैं बाबा की लाइट में बैठी हूँ, बाबा की याद में मगन हो गई। इस अनुभव में खो गई। और अब बाबा धीरे से मुझे टच करते हैं। वापस डायमंड हॉल में बाबा मुझे टच करते हैं, और अब बाबा अपने हाथ खोलते हैं। जिस हाथ में मैंने कौड़ियां रखी थी, उस हाथ में बेशकीमती हीरे हैं, डायमंड्स हैं। और मेरे बाबा ने बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए वो डायमंड्स ऐसे मेरे हाथ में रख दिए कि लो बच्ची, मैंने आपका जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बना दिया। लेकिन ये हुआ किस जादू से? बाबा की याद से। तो अभी हम फिर से इस अनुभव को अपने आप करते हैं, 2-3 मिनट के लिए।
इसको खुद से करेंगे, बिना कमेंट्री के करेंगे। सबको क्लियर है? किसी को रिपीटेशन चाहिए या क्लियर है तो थम्स अप। बस यहाँ से दीदी की ऊपर की ओर जब बाबा ने देखने के लिए इशारा किया। हाँ, तो सबसे पहले मैं डायमंड हॉल में हूँ, सोफा पे बैठी हूँ, स्टेज पे गई, बाबा के पास बैठी, बाबा ने दृष्टि दी, मैंने हाथ खोले, मेरे हाथ में कौड़ियाँ बाबा के सामने रखी। बाबा ये देखो कौड़ी जैसा जीवन। बाबा मुस्कुराए, कौड़ियाँ मुझसे ले ली। बहुत सिंपल है। और बाबा ने इशारा किया मेरे को ऊपर। जैसे ही बाबा ने ऐसे इशारा किया, मैं एक सेकंड में आत्मा बन के बाबा की लाइट में बैठ गई। मैं तो खो गई उस लाइट में। कितने प्यार से खोई हुई हूँ, बस बाबा और मैं। और फिर थोड़ी देर में बाबा ने मुझे, मैं तो नीचे बैठी थी, शरीर तो नीचे था ना, तो बाबा ने मुझे धीरे से टच किया और मैं वापस आ गई परम धाम से। तो फिर बाबा ने वो कौड़ियां जो थी, देखा, हाथ खोले तो वो हीरा बन गए, और वो हीरे मुझे लौटा दिए। ये छोटा सा मुख्य बात का अनुभव करते हैं हम सब मिलकर।
अब चलते हैं दूसरे विजन की ओर, साथ साथ करेंगे। बिल्कुल एकाग्र होके बैठ जाएं, कोई हिलना डुलना नहीं। साधना मैंने पहले शरीर को साधना। अगर आप शरीर से हिल डुल रहे हैं तो योग नहीं लगेगा। देखते हैं बहुत सुंदर सीन। अपने आप को अपने घर में देखें। आप अपने लौकिक घर में हैं और घर में संबंधी दिखाई दे रहे हैं, पुराने संबंधी। उनको देखकर मुझे वो सीन याद आ रहा है जब मुझे किसी न किसी समय पर इन संबंधियों से दुख मिला है। मैं वो सीन देख रही हूँ जब इन संबंधियों से मुझे दुख मिला है। मैंने लिया कार्मिक अकाउंट, डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सत्य तो यही था कि संबंधियों से दुख मिला। जब मैं ये सीन देख रही हूँ तो मेरे मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा है। फिर मैं देखती हूँ एक और रियलिटी, कि जैसे मकड़ी एक जाल में फंसी होती है, खुद बुनती है और खुद उसमें फंस जाती है, ऐसे मेरे चारों ओर मैं अपने आप को एक जाल में फंसा हुआ देख रही हूँ। और उस जाल के ऊपर लिखा हुआ है मोह जाल। चारों तरफ संबंधी हैं जिन्होंने मुझे कभी ना कभी किसी न किसी समय पर दुख दिया है। वो सीन याद आ रहे हैं। और साथ साथ देख रही हूँ कि मैं एक मकड़ी की तरह एक बहुत विशाल जाल में फंसी हुई हूँ। और वो जाल है मोह जाल। अपने को बेबस मोह के जाल में फंसा हुआ देख रही हूँ। एक हेल्पलेसनेस की स्थिति में हूँ। पता है ये दुख देने वाले पुराने संबंधी हैं, लेकिन फिर भी क्यों मैं इनके मोह जाल में फंसी हुई हूँ एक मकड़ी की तरह। ये संकल्प आ रहे हैं मुझे। और फिर मुझे सामने बाबा दिखाई देते हैं मेरे ही घर में। मुझे सामने बाबा दिखाई दे रहे हैं और बाबा के चारों तरफ बबल्स हैं। और जैसे परसों हमने देखा था, उन बबल्स में एक एक संबंध है। पिता, माँ, साजन, भाई, दोस्त, बड़ी भोली मुस्कान, बड़ी मीठी स्माइल, आंखों में ढेर सारा प्यार। और बाबा ऐसे दोनों बाहें फैलाकर मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहे हैं कि आ जाओ बच्चे, आ जाओ। मैं तुम्हें सारे संबंधों का सुख दूंगा। जिनमें तुम फंसे हो वो तो तुमको दुखी देते आए हैं अभी तक, फिर भी तुम फंसे हो। और बाबा बड़े प्रेम से इशारा कर रहे हैं। अब मैं जाऊं कैसे, मैं तो मोह जाल में फंसी हुई हूँ। देख भी रही हूँ बाबा को। देखे ध्यान से। मोह जाल में फंसी मैं, मेरा मेरा में फंसी मैं। और सामने बाबा का आकर्षक रूप, प्यार के सागर का प्रॉमिस। मैं तुम्हें हर संबंध का सुख दूंगा। और मैं देख रही हूँ। रियलाइज हो रहा है गहराई से कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके पीछे क्या खो रही हूँ। झूठे प्यार के पीछे भगवान का सच्चा प्यार गंवा रही हूँ। दिल की गहराई में रियलाइज हो रहा है
फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। एक बार ही आता है भगवान। अगर अब मैंने उससे सारे संबंधों का प्यार अनुभव नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। और इस दुनिया के संबंध तो मुझे पता है, स्वार्थ के और दुख देने वाले हैं। एक सेकंड में गहरा रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन हो गया मुझे। और मैंने एकदम उसको पूरी ताकत से उसको जाल को काट दिया। बस, इनफ इज इनफ। और मेरे को माया इस जाल में नहीं रोक सकती। दृढ़ता की शक्ति से उस मोह के जाल को एकदम तहस नहस कर दिया। और उस जाल से छूट कर मैं भागी बाबा की ओर। और बाबा तो वैसे ही दोनों बाहें खोल के मेरा इंतजार कर ही रहे। दौड़ के बाबा के गले लग जाती हूँ, बाबा की बाहों में समा जाती हूँ। इस मोह जाल से छूट गई। और बाबा ने इतना प्यार दिया। हर संबंध का प्यार बाबा से मिल रहा है। बाबा की याद दिल में गहरे से समा गई है। गूंज रहा है मन में मंत्र, मन मना भव। जैसे घंटियां बज रही हैं चारों ओर, और आवाज आ रही है मन मना भव। मन मना भव, दिल में समा गया है ये मंत्र, मन मना भव। और बाबा फिर मेरा हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से मुझे ले चले सुंदर डगर पर, फूलों भरी डगर पर, और सामने ग्लोब, गोल्डन ग्लोब। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। मन मना भव। तो नई दुनिया में ऊंच पद दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया बाबा ने और मुझे ताज पहना दिया। और मैं प्रेम से कृतार्थ बड़ी निगाहों से, नजरों से बाबा को देख रही हूँ। जैसे कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, कितनी ग्रेटफुल। कहाँ से निकाल के आपने मुझे कहाँ पर बिठा दिया। ये था आज के मूल्य का प्रश्न उत्तर। तो एक बार हम इसको 2-3 मिनट अपने आप से बिना कमेंट्री के रिपीट करेंगे। अपने आप को घर में देखना है, चारों तरफ संबंधी हैं, मैं उनके मोह जाल में फंसी हुई हूँ। पता है ये दुख देते हैं, देने वाले हैं, फिर भी मैं उनके मोह जाल में फंसी हुई हूँ। सामने बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा बड़े प्रेम से मुझे बुला रहे हैं, बाहें बाहें खोल के। बाबा के चारों ओर बबल्स हैं, जिसमें हर एक संबंध लिखा हुआ है, पिता, दोस्त। और मैं बहुत हिम्मत करके वो मोह जाल को काट के उससे बाहर निकलती हूँ, बाबा की बाहों में समाती हूँ, उस प्यार को फील करती हूँ। और बाबा का हाथ पकड़कर गोल्डन ग्लोब की ओर चलती हूँ। बाबा मुझे ऊंच पद के लिए थ्रोन पर, सिंहासन पर बिठा देते हैं और सिर पर ताज रख देते हैं। और मैं बाबा के प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये विजन आज के प्रश्न उत्तर का हम 3 मिनट के लिए इसको अनुभव करते हैं।
इस विजन में जितना हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने भाव और बाबा से चिट चैट ऐड करेंगे, हमें बहुत प्यारे प्यारे अनुभव होंगे। यही योग है। भावनाएं, प्यार बाबा पे लुटाना, बाबा से मीठी मीठी बातें करना। और कितना वंडरफुल है कि बाबा हमें रोज नई नई विधियां सिखा रहे हैं। आत्मा को बोर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी चलते हैं हम वरदान की ओर, वरदान का विजन बनाएंगे। मैं बोलूंगी तो आप साथ साथ में करेंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। देखना है, मैं एक सागर के किनारे खड़ी हूँ। मैं एक सागर के किनारे खड़ी हूँ और सागर में मछलियों को देख रही हूँ। बड़े ध्यान से मछलियों को देख रही हूँ। और मछली को देखकर मैं सोच रही हूँ कि देखो, ये पानी मछली का संसार है। ये बाहर तो कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश है, पर्वत हैं, जंगल हैं, बेशुमार मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं। इतनी चीजें हैं जिसकी गिनती नहीं। पर ये मछली, ये पानी में ही खुश है। कैसे वो खेल रही है पानी में, ऑक्सीजन ले रही है पानी से। मैं बहुत ध्यान से मछली को देख रही हूँ। पानी में ही उसको भोजन मिल रहा है। पानी में ही वो खुश हो रही है, खुशियां मना रही है। बस पानी ही इसका जीवन है। और जैसे ही इसको अगर मैंने बाहर निकाला, ये पानी के बिना जी नहीं पाएगी, ये मर जाएगी। हालांकि इतनी सारी चीजें हैं पर ये इसके कोई काम की है ही नहीं। इसका जीवन तो पानी है। इसके लिए तो बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका संसार ही पानी है। इसको जो चाहिए पानी से मिल रहा है। और मछली को देखते देखते मैं अपने आप को भी आत्मा रूपी मछली के रूप में फील करने लग रही हूँ। ऊपर देखती हूँ। बाबा, जब तक मैं देह अभिमान में थी, बॉडी कॉन्शियसनेस में थी, सब चीजों का आकर्षण था। अभी तो मैं आत्मा हूँ। अब मेरा संसार आप हो। तुरंत, एक सेकंड में मैं अपने संसार में पहुंच जाती हूँ। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं अपने बाबा के वाइब्रेशंस के बिना, बाबा की किरणों की गोदी के बिना, बाबा की मीठी मीठी बातों के बिना, बाबा के हर संबंध के प्यार के अनुभव के बिना मैं नहीं रह सकती। एक सेकंड में अपने आप को बाबा के प्रेम के जल में, वाइब्रेशंस के जल में, पानी में देखती हूँ। बाबा की लाइट में, जैसे मुझ मछली का ये पानी है, बाबा की किरणें। यही मेरा संसार है। यही मेरी दुनिया है। इसके अलावा धरती का कुछ भी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो मछली हूँ। बाबा की किरणें, बाबा का संग, यही मेरा संसार है। यही मेरा पानी है।
इस फीलिंग को गहराई से अनुभव करती हूँ। मैं इस पानी के बिना नहीं रह सकती। कुछ देर भी मैं भूली, इस पानी के बाहर गई तो मैं भी मछली की तरह मर जाऊंगी। इसलिए बाबा, ये आपकी प्यारी प्यारी किरणें, ये आपकी मीठी मीठी खुशबू, ये आपकी रंग बिरंगी रोशनी, ये गुणों गुणों और शक्तियों के खजाने, यही मेरा संसार है। ऐसे मैं बाबा के पास, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, और फिर मुझे बाबा के चारों ओर रंग बिरंगे डायमंड्स दिखाई दे रहे हैं, जो चमक रहे हैं। रंग बिरंगे डायमंड्स, परम धाम में देख रही हूँ ये सारा सीन मैं। ये रंग बिरंगे डायमंड्स भगवान की संपत्ति है। किसी पे लिखा है गुण, किसी पे लिखा है शक्तियां, किसी पे लिखा है ज्ञान। ये मेरे बाबा की प्रॉपर्टी, ये मेरी है। मैं मालिक हूँ। नशा, संपत्ति जो मेरे पिता के पास, वो मेरे पास। सिद्धियां जो मेरे पिता के पास, वो मेरे पिता, वो मेरी। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। इसमें ही मुझे सुख भासता है, इसके बाहर कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। तो इस मीठे गहरे प्रेम से भरपूर अनुभव में खो जाते हैं कुछ पल के लिए। एक ही संकल्प कि बाबा ही मेरा संसार है। इस संसार में ही मेरी सारी संपत्ति है। ये है आज का वरदान। सच में ये वरदान बन जाए मेरे जीवन का, तो कुछ देखते हुए भी नहीं दिखेगा, दिखाई ही नहीं देगा। बस मुझे मेरा संसार ही दिखाई देगा, जैसे मछली को पानी ही दिखाई देता। तो चलते हैं, इसको 3 मिनट के लिए अनुभव करते हैं। बाबा ही मेरा संसार है। वो रंग बिरंगे डायमंड्स मेरी संपत्ति है। एनालॉजी लेंगे, उदाहरण लेंगे मछली का। शुरू करेंगे तो सागर के किनारे खड़ी हूँ, मछली को देख रही हूँ पानी में खेलते हुए, खाते हुए, सब कुछ करते हुए। ऐसे ही 1 सेकंड में मैं परम धाम में, बाबा मेरा सागर और मैं उसकी मछली, उसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। इसको गहराई से अनुभव करते हैं हम सब मिलकर।
किसी का मन नहीं कर रहा होगा अपने संसार से निकल के आने का, लेकिन हम ये क्विक कर रहे हैं, फिर इसको दोबारा से करेंगे। अभी हम ये सारा कैप्चर कर रहे हैं अपने माइंड में मुरली को, ताकि हमें याद रहे। स्लोगन की तरफ चलते हैं। स्लोगन के लिए अपने आप को देखेंगे, मैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ योगी के पोज में, राजयोगी के पोज में एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ। और उस प्लेटफॉर्म पर लिखा है पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। बहुत पावरफुल योग की स्थिति में, बहुत पावरफुल योग की स्थिति में बैठी हूँ। प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ है पावरफुल स्थिति। साथ साथ अनुभव करते जाएं। और मेरे लेफ्ट की साइड में एक बबल इमर्ज हुआ। उस बबल में मैं देख रही हूं कि मैं एक गार्डन में बैठी हूँ। मेरे हाथ में मुरली है। बहुत गहराई से एकांत में, कोई नहीं है, मैं अकेले बैठी हूँ। एकांत में उस मुरली को पढ़ रही हूँ और उस एकांत का सुख ले रही हूँ। बाबा की याद और एकांत। लेफ्ट साइड के बबल में मैंने एकांत में खुद को देखा, स्टडी करते हुए, बाबा को याद करते हुए। और फिर मैं अपने राइट साइड में देखती हूँ कि कुछ ब्राह्मणों की गैदरिंग में मैं बहुत खुशी से ज्ञान की चिट चैट कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, सहयोग दे रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, संगठन में हूँ, बहुत प्रेम से सबसे मिल रही हूँ। चेहरे पर रमणीकता है, खुशी है, कोई सीरियसनेस नहीं है, ऐसे बोरिंगनेस नहीं है। बहुत सिंपल अनुभव है स्लोगन का। अपने आप को पावरफुल स्थिति के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए देख रही हूँ, राजयोगी के पोज में। बाबा के साथ बड़े प्यार से कनेक्टेड हूँ। उसका आधार, दो बातें दिख रही हैं। लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा बबल है, उसमें अपने आप को देख रही हूँ कि मैं एकांत में अपनी मुरली स्टडी कर रही हूँ। एकांत में कोई नहीं है मेरे आसपास। मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, मीठी मीठी, खुश हो रही हूँ मन ही मन। कोई चाहिए नहीं मुझे, कोई आधार नहीं चाहिए, बस मैं और बाबा बहुत है। वो एकांत मुझे सुख दे रहा है। अपनी कंपनी, अपने बाबा की कंपनी सुख दे रही है। और फिर राइट तरफ देख रही हूँ, सेंटर में कुछ प्रोग्राम है। मैं सेवा कर रही हूँ, सब ब्राह्मणों से मिलजुल रही हूँ, सहयोगी बन रही हूँ, ज्ञान की चिट चैट कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बैलेंस है दोनों का। चलते हैं, इसको हम विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, आत्मसात करते हैं 2 मिनट के लिए, बिना कमेंट्री के।
शांति। तो मुझे दोनों चीजों का सुख मिल रहा है स्लोगन के हिसाब से। सिर्फ एकांत में रहेंगे, परिवार को छोड़ देंगे तो भी पावरफुल स्थिति नहीं बनेगी। और सिर्फ संगठन में ही रहेंगे, वाचा में रहेंगे, एकांत में अपने प्रैक्टिसेस अभ्यास नहीं करेंगे तो भी पावरफुल स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस। अब लास्ट में हम चलते हैं अव्यक्त सिग्नल की ओर। अनुभव करेंगे हम सब मिलकर एक साथ। विश्व का ग्लोब है, उसके ऊपर हम सभी एंजल्स बैठे हुए हैं राजयोगी के पोज में। हम सब एंजल्स ज्वालामुखी योग में, बाबा की लगन में, बाबा के साथ डीपली कनेक्टेड हैं ऊपर परम धाम में बाबा की लाइट। और बाबा के साथ मैं फरिश्ता कनेक्टेड हूँ। स्पष्ट, क्लियर बाबा दिख रहा है मुझे। बाबा का करंट फील हो रहा है मुझे। और वो करंट ऊपर से नीचे लेजर बीम की तरह आ रहा है। हम सब एंजल्स सर्कल में बैठे हैं ग्लोब के ऊपर, जैसे धरती के ग्लोब के ऊपर एक गोल सा क्राउन हो ना, उस शेप में बैठे हैं। तो ऊपर से जो रेज आ रही हैं वो हमारे चारों ओर एक किला बना रही हैं। एक एक हम सब जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं या जो भी ऑनलाइन भी जुड़े हैं, वो सबके आसपास वो लेजर लाइट एक किला बना रही है बाबा की। और एक किला हम सब जो गोल राउंड में बैठे हैं, हमारे आसपास भी एक लाइट का किला बन गया है। सेफ्टी, किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग से हम सेफ होते जा रहे हैं। हमारे आसपास राउंड राउंड वो लाइट एक किले के माफिक घूम रही है। बहुत स्पष्ट देखेंगे। ऊपर से बाबा की लेजर लाइट, शक्तिशाली लाइट, क्योंकि हम उसके प्यार की लगन में मगन हैं। अभी उसका फर्ज है हमारी सुरक्षा करना, हम तो बस याद में है ना। तो वो लेजर लाइट घूम रही है मेरे आसपास और एक किला बनता जा रहा है। किले की ईंटें, वो किला और मजबूत होता जा रहा है। मैं देख रही हूँ मेरे साथी जो बैठे हैं सबके सबके चारों ओर वो किले का निर्माण होता हुआ देख रही हूँ। ये किला हमें निर्विघ्न बना रहा है। ये लाइट का करंट का किला हमें सुरक्षित कर रहा है, सेफ कर रहा है। और हम सबके संगठित सारी रेज मिलकर एक रेज हो गई हैं। और वो नीचे धरती के ग्लोब पर बैठे हैं ना हम, तो वो नीचे धरती के आसपास भी एक किला बना रही है, धरती को भी सुरक्षित कर रही है पाप से, विकारों से। ये किला न सिर्फ हमारे लिए लेकिन अनेकानेक आत्माओं के लिए सुरक्षा का कवच बन रहा है। धरती का ग्लोब भी जैसे इस लाइट के किले में सुरक्षित सेफ हो रहा है, धरती भी हमारी सेफ हो रही है और गोल्डन बनती जा रही है। तो ये साथ साथ मनसा सेवा हो गई। चलते हैं इसको 2 मिनट के लिए अपने आप करते हैं बिना कमेंट्री के। हम ग्लोब पर बैठे हैं एंजल के रूप में, ऊपर बाबा से कनेक्टेड हैं। बाबा की लाइट आ रही है, हमारे आसपास किला बन रहा है लाइट का, हम सेफ हैं। और फिर वही किला एक्सटेंड हो रही है वो लाइट नीचे ग्लोब की ओर। और सारी धरती जो है वो सेफ होती जा रही है। इस अनुभव को फील करते हैं 2 मिनट के लिए।
अब हम पांचों ड्रिल्स का रिकैप कर लेते हैं, पांच कोड वर्ड्स निकाल लेते हैं जिससे हमें ये सारी पांचों ड्रिल्स याद हो जाएं, हम भूले नहीं। और चलते फिरते हमें ये ड्रिल्स अपने आप याद आए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो पहला कोड वर्ड है हीरे, डायमंड्स। पहला कोड वर्ड क्या है? हीरे। दूसरा कोड वर्ड है मोहजाल। तीसरा है बाबा संसार। चौथा है पावरफुल स्टेज। और पांचवा है किला। तो हम मिलकर के विजन बना लेते हैं। छठा विजन किस लिए? ये पांचों याद करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे, आंखें बंद, और देखेंगे मेरे हाथ में हीरे हैं और मैं हीरो को देखते हुए चलते हुए जा रही हूँ। एक रोड पे चलती जा रही हूँ, मेरे हाथ में डायमंड्स हैं और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, डायमंड्स को देख देख के बड़ी खुश हो रही हूँ। चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। लेकिन चलते चलते उसी रोड पर थोड़ा आगे जाने पर एक बहुत बड़ा जाल आ जाता है, मोह जाल। मोह जाल आ जाता है और मैं उसके अंदर फंस जाती हूँ। और फंसती हूँ तो फिर क्या करती हूँ, उसको हिम्मत से, उसको ऐसे काट कूट के किसी तरह से उससे निकलती हूँ। और सामने मुझे बाबा दिखाई दे रहा है और बाबा दोनों बाहें खोल के मुझे अपने पास बुला रहा है। और बाबा संसार, मेरे मन में संकल्प आता है बाबा ही संसार। या एक बबल देख सकते हैं, मुंह झाल काट दिया और मैं आगे गई तो एक बहुत बड़ा बबल है, उस बबल में घुस जाती हूँ, मैं एंटर कर जाती हूँ। जैसे नहीं आजकल मॉल्स में बच्चों के लिए ऐसे गोल सा बहुत बड़ा बलून होता है, उसके अंदर बच्चों को डाल देते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं, है ना? तो ऐसे ही देखेंगे, एक बहुत बड़ा बलून है और उस पे लिखा है बाबा संसार, और मैं उसके अंदर चली जाती हूँ। उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, बलून के अंदर। तो और उसके अंदर बाबा ही मेरा संसार है, बाबा की लाइट्स दिखा देख लो, बाबा की मुरली देख लो, कुछ भी देख लो। और फिर क्या होता है? फिर उस संसार में एक प्लेटफॉर्म है, उसी संसार के अंदर ही, अब अंदर आ गई तो बाहर तो जाना नहीं है। अब मैं उसके अंदर आ गई तो फिर उसके अंदर एक पावरफुल स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है, उस पे लिखा है पावरफुल स्टेज। और मैं उसके ऊपर जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, क्या हुआ? मेरे आसपास एक सोने का किला बन गया। चलो फिर से रिपीट करते हैं। मैं एक रोड पर जा रही हूँ, बहुत सुंदर डगर पर जा रही हूँ, और मेरे हाथ में डायमंड्स हैं और मैं उनको डायमंड्स को देख देख के बड़ी खुश हो रही हूँ। करते जाना सभी साथ साथ। डायमंड्स को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। और मैं चलते चलते आगे, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा मोह जाल है, उस जाल में मैं फंस गई। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो जाल में फंस गई, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो मैंने बहुत मेहनत करके उस जाल को काट दिया। जैसे ही काट के क्रॉस किया, आगे बहुत बड़ा बबल है और उस पर लिखा है बाबा संसार। मैं उस बबल में एंटर हो गई। एंटर हो गई, वहां एक एक प्लेटफॉर्म है उस संसार के अंदर। उस प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है पावरफुल स्टेज। मैं उस पर बैठ गई। जैसे ही मैं उस पर बैठी और बाबा को याद करने लगी, तो मेरे आसपास एक गोल्ड का किला बन गया और उसमें मैं सेफ हो गई। तो इस ड्रिल से हमें, इन कोड वर्ड से हमें आज की मुरली की पांचों ड्रिल्स जो हैं वो याद रहेंगी। ठीक है, चलो 2 मिनट हम बाबा को थैंक्स करते हैं। इतनी मीठी मुरली और इतने सुंदर ड्रिल्स करवाने के लिए, जो हमारे सारे दिन के कर्म योग का आधार बनेंगे।
इसमें से कुछ आप बैठ के कर सकते हैं, कुछ आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी बैठ के करनी है, कौन सी चलते फिरते करनी है।